गीता में आप सबका स्वागत है। आइए सुनते हैं अध्याय 3 कर्म योग। अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को काम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा? श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। कृष्ण भगवान कहते हैं, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कामेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आस्तिक के कर्म योग में प्रभाव करता है तो वह अति उत्कृष्ट होता है। भगवान कहते हैं, अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नित्य कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। कृष्ण भगवान कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं के संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वंचित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। कृष्ण भगवान कहते हैं, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। कृष्ण भगवान कहते हैं, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वह निश्चित रूप से पाप खाते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नित्य कर्मों से उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वेदों में नियमित कार्यों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं।
फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। कृष्ण भगवान कहते हैं, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पुण्यता संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करने नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सब रूप सिद्धि व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। कृष्ण भगवान कहते हैं, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। कृष्ण भगवान कहते हैं, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों का सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। यदि मैं नित्य कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। कृष्ण भगवान ने कहा, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आस्तिक से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वो लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। कृष्ण भगवान कहते हैं, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आस्तिक अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन में विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं। कृष्ण भावना व्रत का क्रमिक विकास हो। कृष्ण भगवान कहते हैं, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वह वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, ए महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए नारायण भगवान की।